संविधान का अर्थ है समान अधिकार, अर्थात सबके लिए समान अधिकार। जब हम संविधान की बात इस तेज़ रफ्तार वाली दुनिया में करते हैं तो संविधान से यही समझ में आता है कि एक ऐसी पुस्तक जो देश को चलाने के लिए कानूनों व नियमों से बनी होती है। संविधान लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है। ब्रिटिश संविधान को दुनिया का जननी संविधान के रूप में माना जाता है, वहीं दुनिया का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का माना जाता है। अगर हम वही अलिखित असंगीत संविधान की बात करें तो उनमें से कुछ देश निम्नलिखित हैं: न्यूजीलैंड, कनाडा, सऊदी अरब, इजराइल। विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, जो मोनास्को क्रांति के बाद अपनाया गया था। वहीं लिखित संविधान की बात करें तो वह यूएसए का है, जो 1789 में बनाया गया था। आज तक लगभग 800 संविधानों को अपनाया गया है, जो स्वतंत्र राज्यों द्वारा दुनिया भर में संशोधित भी किया गया है, कई बार किया गया है। दुनिया का सबसे पुराना संविधान मेरिनो का है, जो 1600 ईस्वी में लिखा गया था। अब हमने दुनिया के भर के संविधान के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं अपने देश भारत के बारे में। भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं तो हमारे संविधान को लिखने वाले प्रेम बिहारी राजदादा की बात तो करना ही पड़ेगा, जो भारतीय मूल के वो थे। ये इटैलिक शैली में लिखा गया था, जिसे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा द्वारा लिखा गया था, जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों को भी सम्मिलित किया गया था। प्रस्तावना हमारे संविधान में प्रस्तावना है, जिसका अर्थ है संविधान का परिचय, जिसको पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावना को हम संविधान का अंतरात्मा भी कह सकते हैं, जो कि संविधान के उद्देश्यों एवं उनमें अंतर्निहित दर्शन को प्रस्तुत करता है। प्रस्तावना शब्द लैटिन पेम्लोर से लिया गया है, जिसका अर्थ है पहले चलना। संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उसे उस देश की भूमि का प्रधान कानून माना जाता है। अन्य कितने भी अथवा प्रकार के कानून, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, उनका प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत होना आवश्यक होता है। भारतवर्ष में स्वतंत्र होने के पूर्व ही 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस सरकार में कानून मंत्री का पद संभाला। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं द्वारा हुआ। उसमें प्रिंसली स्टेटस के मनोनीत सदस्य भी शामिल किए गए। सर्वप्रथम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अविभाजित बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आए थे। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और बंगाल का भी विभाजन हो गया। इस वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सदस्यता समाप्त हो गई। फिर उनको मुंबई प्रादेशिक मसौदा समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुना गया। मसौदा समिति ने मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में एक धारा पर चर्चा के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। संविधान 2 वर्ष और 11 महीने 18 दिनों में मुकम्मल हुआ। संविधान सभा ने विस्तृत चर्चा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 28 अगस्त 1948 को वो संविधान मसौदा समिति में 7 निश्चित किए गए सदस्य थे, जिनका नाम निम्नवत है: डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष, माननीय अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, माननीय एन गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, माननीय सैयद मोहम्मद सैदुल्लाह, माननीय बी एल मित्तल और माननीय डी पी खेतान। इस संबंध में संविधान सभा के प्रमुख सदस्य टी टी कृष्णाचार्य जी ने 5 नवंबर 1948 को अपने उद्घर्ष व्यक्त करते हुए कहा था: महोदय, मैं सभा के उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना है। मैं उनके उत्साह तथा कार्य की क्षमता से परिचित हूँ, जो उन्हें उस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है कि इस संविधान के मसौदे पर जो हमारे लिए आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान मसौदा समिति ने इस पर नहीं दिया। सभा को शायद यही विदित है कि उसने जो 7 सदस्य नियुक्त किए थे, उनमें से एक ने सभा के त्यागपत्र दे दिया था और उसके स्थान पर अन्य सदस्य रखा गया था। एक का देहांत हो गया था, किंतु उसकी जगह कोई भी व्यक्ति नहीं रखा गया। एक अमेरिका में था और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भरी गई, तथा एक और सदस्य राजकार्य में लगा हुआ था। इतने रिक्त स्थान थे। एक
या दो व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और संभवतः सब अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित ना हो सके। अंततः में ये हुआ कि इस संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कंधों पर आ पड़ा और निसंदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को किया। भारत के संविधान के बारे में आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो आम लोगों को ज्ञानवर्धन करने के लिए किया गया है। संविधान का जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। अधिकारों के साथ ही नहीं, उन्हें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। इससे हमारे देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर होने से में सहायता मिलेगी। आशा है कि आशा है कि ये आप लोगों को ज्ञानवर्धन करेगी तथा आप अपने अधिकारों को के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन अच्छे तरह से करेंगे।